तुर्क गुलाम रसूल तुर्किश पब दिखा करके करवाता है इन्वेस्टमेंट और फिर देता है धोखा। देखिए किस तरीके से मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुई है एफआईआर। जब पैसा मांगते हैं कंप्लेनर तो डराता है और धमकाता है और साथ ही साथ करता है अत्याचार। ये तो मुझे तभी पता चला जब मेरे भाई की शादी थी और मैंने जब इससे पैसे रिटर्न मांगे तो तब इसका सब खुलासा हुआ और ये मेरे को धमकी देने लग गया कि ये पैसा मैं रिटर्न नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। सारे एविडेंस, सारे रिकॉर्डिंग हमने दिया है पुलिस को और तभी मुझे पता चला कि इसने हमारे घर में चोरी भी की है। हमारे घर का कैमरा जो था वो सारे एक्सेस उसने चुरा लिया था और हमारे को वो देखता था। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसके ऊपर केस किया है। अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर काफ़ी एफआईआर लॉन्च हुई है और मुझे पीछा करना, हर जगह पे आना, पीछा करना, धमकी देना और काफ़ी लोगों को लेके आना मुझे मारने के लिए। जहाँ जहाँ मैं बैठती थी खाना खाने के लिए वहाँ पर आना, ये सारी चीज़ों की वजह से इसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और आपत्तिजनक चीज़ें भी उसने किया था, उसके बाद आपने एफआईआर कराया, तो कोर्ट में भी उसका डर नहीं है? जी बिल्कुल डर नहीं है। वो खड़े रह के वहाँ पर मिडल फिंगर दिखा रहा है मुझे, आँख मार रहा है, मुंडी हिला रहा है। और ये सारी जो एफआईआर मैंने 2-3 उस पर जो करी थी पहले जब के टाइम पे, तो वो इस तरीके से मुझे दिखा रहा था अपना रुबाब कि तू कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं करूँगा, देख मैं आज कोर्ट में तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरा क्रेडिट कार्ड इसने मारा था, स्वाइप मारा था, तब से लेके अभी तक क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो मेरे घर के कैमरे का एक्सेस का भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद मेरी फेक आईडी बनाई गई, मेरे को पीछा करा गया, ट्रैकिंग आईडी, वो ट्रैकिंग आईडी मेरी कहाँ से लिया गया मुझे नहीं पता, वो कार्रवाई चालू है अभी भी, वो भी उसमें भी कुछ इसका नहीं हुआ। फिर बाद में ये मेरे बच्चे के सिलसिले में मैं कुछ कोर्ट में गई थी काम से, वहाँ पर भी ये बंदा आता है, वहाँ पर आके बाकायदा मिडल फिंगर दिखाता है कोर्ट के अंदर। मैं मारूंगा, कैसे? तेरा मर्डर करूंगा। किस दिन? तू देखना उस दिन। किस दिन? उस दिन नहीं मारूंगा ये जरूर है, पर तेरे को मारूंगा। ये तू चौकी में जाके दे या जिधर भी देने दे जा। और क्या करेगी? बस तेरे को मारूंगा। और फिर? ये मेरा सुकून है। क्यों मारोगे लेकिन? बस मेरा सुकून है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे को मारूंगा और मैं मारूंगा। क्यों मारोगे? जान से, वो भी ऐसा हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, जान से मारूंगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं तुर्किश पब, जो कि बांद्रा का एक नामचीन पब है, और उसी पब की आड़ में कैसे तुर्क गुलाम रसूल, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है और ये कहता है कि अच्छा मुनाफा चाहिए तो इस तुर्किश पब में मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट करो। और ऐसा ही मामला तब सामने आया। हमारे साथ इन्फ्लुएंसर रिजवाना खोजा मैम मौजूद है, जो उन्होंने 70 लाख रुपए लगभग जो है इस तुर्किश पब में लगाए। और तुर्किश पब में ये पैसा लगाने के बाद जब इन्होंने प्रॉफिट ना मिलने से उसका विरोध किया, तो विरोध करने को देखते हुए जो तुर्क गुलाम रसूल है उसने काफ़ी रिजवाना मैम को परेशान किया। और लगातार ये परेशान इस तरीके से किया कि अलग अलग तरीके से घर आकर के क्रेडिट कार्ड को चोरी करना, 5 लाख रुपए उससे उगाही कर लेना, और उसके बाद में उनके साथियों के द्वारा इनकी फ़र्ज़ी आईडी बना लेना, और उस फर्जी आईडी के ज़रिए जो है वो इनको बदनाम किए जा सके, ऐसे जो है गतिविधियाँ उस इंस्टाग्राम पर डालना। अब ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अलग अलग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें उनके साथियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। और ये तमाम मामला आखिर कब जो है रुकेगा और कब तुर्क गुलाम रसूल को पुलिस गिरफ्तार करेगी, एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। हमारे साथ रिजवाना मैम है, जो बताएंगी कि किस तरीके से अभी 70 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में इन्होंने एफआईआर करवाया और अब पुलिस से ये क्या मदद की गुहार लगा रही है। सबसे पहले ये बताइए मैम कि 70 लाख रुपए आपका लगभग जो है तुर्किश पब के नाम पर ले लिया गया, और उसके बाद में कैसे ये स्कैम शुरू हुआ? ये तो मुझे तभी पता चला जब मेरे भाई की शादी थी और मैंने जब इससे पैसे रिटर्न मांगे तो तब इसका सब खुलासा हुआ और ये मेरे को धमकी देने लग गया कि ये पैसा मैं रिटर्न नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। सारे एविडेंस, सारे रिकॉर्डिंग हमने दिया है पुलिस को और तभी मुझे पता चला कि इसने हमारे घर में चोरी भी की है। हमारे घर का कैमरा जो था वो सारे एक्सेस उसने चुरा लिया था और हमारे को वो देखता था। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसके ऊपर केस किया है। अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर काफ़ी एफआईआर लॉन्च हुई है और मुझे पीछा करना, हर जगह पे आना, पीछा करना, धमकी देना और काफ़ी लोगों को लेके आना मुझे मारने के लिए। जहाँ जहाँ मैं बैठती थी खाना खाने के लिए वहाँ पर आना, ये सारी चीज़ों की वजह से इसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो ये जो तमाम एफआईआर हुए, लगभग 6 एफआईआर अब तक आपने दर्ज करवाई है। 5 एफआईआर दर्ज कराई है। छठी जो है चल रहा है, जो है वो तो इंशाल्लाह होगी ज़रूर। तो ये एफआईआर हो रहा है, मगर उसके बावजूद इसको सबक क्यों नहीं मिल रहा है? ये क्या इसको पछतावा हो रहा है कि एफआईआर हुआ है तो आपसे आकर के बातचीत करे या माने अपनी गलती?
नहीं नहीं, वो गलती नहीं मानेगा। वो हमेशा वो सबके साथ यही करता है, इसके लिए वो गलती नहीं मानता है। उसको लगता है कि मैं सबके साथ कर रहा हूँ तो कोई सामने नहीं आ रहा है ना। अभी जैसे मैं सामने आई हूँ तो और भी लोग शायद ये देखने के बाद शायद आए खुल के सामने। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग के साथ वो इस तरीके से ही वो अपनी होटल दिखाता है तुर्किश पब, और वो दिखा के वो सबको मतलब यही जाल में फंसाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग डरे नहीं। अगर और लोगों के साथ भी किया है फ्रॉड तो आप लोग भी सामने आए, जैसे मैं सामने आई हूँ। तो ये जो अभी एफआईआर का सिलसिला चल रहा है उसके बावजूद अभी भी वो सोए बाहर है, तो उसके वजह से आपको जान का क्या खतरा है या कुछ बना हुआ डर? जान का तो बहुत खतरा है, क्योंकि उसके साथ जो उसके साथी है और उसके जो खुद के रिलेटिव हैं वो लोग इसके साथ मिले हुए हैं। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरा पीछा करते, जैसे इसमें एफआईआर में सब है, पीछा करते हैं और इन लोगों को पता चल जाता है कि मैं किधर हूँ और ये लोग वहाँ पर आ भी जाते हैं। तो मुझे बहुत डर है इन लोगों से। मैं चाहती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें एक एफआईआर और भी है कि आप कोर्ट प्रमाइसेस में थी तो उसका अपशब्द आपके साथ में प्रयोग था और आपत्तिजनक चीज़ें भी उसने किया था, उसके बाद आपने एफआईआर कराया। तो कोर्ट में भी उसका डर नहीं है? जी बिल्कुल डर नहीं है। वो खड़े रह के वहाँ पर मिडल फिंगर दिखा रहा है मुझे, आँख मार रहा है, मुंडी हिला रहा है। और ये सारी जो एफआईआर मैंने 2-3 उस पर जो करी थी पहले जब के टाइम पे, तो वो इस तरीके से मुझे दिखा रहा था अपना रुबाब कि तू कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं करूँगा, देख मैं आज कोर्ट में तेरे सामने खड़ा हूँ। तो लगभग आपको क्या लग रहा है, कितना अंदाजा आपका हो सकता है कि पैसे को इसने ऐसे जो है लोगों के साथ फ्रॉड किया है? बहुत लोगों के साथ किया है, उसे तो मुझे पता है। काफ़ी लोग मेरे साथ मिले भी थे और बताए भी है, लेकिन हम क्या करें, अभी वो लोग सामने उन लोगों की मर्जी से आए तो ठीक है, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सिर्फ सकते। एफआईआर ही हो रहा है, आपको लग नहीं रहा रिकवरी का पुलिस कोई प्रोसेस? नहीं, अभी तक का तो मेरा क्रेडिट कार्ड इसने मारा था, स्वाइप मारा था, तब से लेके अभी तक क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो मेरे घर के कैमरे का एक्सेस का भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद मेरी फेक आईडी बनाई गई, मेरे को पीछा करा गया, ट्रैकिंग आईडी। वो ट्रैकिंग आईडी मेरी कहाँ से लिया गया मुझे नहीं पता, वो कार्रवाई चालू है अभी भी। वो भी उसमें भी कुछ इसका नहीं हुआ। फिर बाद में ये मेरे बच्चे के सिलसिले में मैं कुछ कोर्ट में गई थी काम से, वहाँ पर भी ये बंदा आता है, वहाँ पर आके बाकायदा मिडल फिंगर दिखाता है कोर्ट के अंदर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बार बार ये करते जा रहा है। और अब फाइनली हमारी ये जो 70 लाख की जो जंग चालू थी, तो 70 लाख का भी जो एफआईआर है फाइनली बन चुका है 420, यानी कि वो अभी बीएनएस में जो कन्वर्ट हो चुका है, वो धारा लग चुकी है इस पर। लेकिन अभी भी इसका कोई अभी तक का इसका पता नहीं कब क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। फिलहाल अभी क्या मांग के साथ आप जो है उम्मीद में हो कि लगातार एफआईआर हो रही है, अब मुझे कहीं जा करके रुकेगा और इंसाफ मुझे मिल सकता है? मैं अभी यहाँ पर ही रुकना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं इतने सारे तो एफआईआर करी हूँ, अभी इसके ऊपर पुलिस कुछ कार्रवाई करे और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमको बताए कि इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। अरेस्ट 100%। जब एक इंसान पे अगर 7-8 महीने पे 5 एफआईआर मैंने किया है, तो मेरी तो मांग यही है कि उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये बार बार ये कोशिश कर रहा है और इसमें ही वो करते जा रहा है कि मेरे को पुलिस तो अरेस्ट नहीं कर रही है, वो खुलेआम घूम रहा है। उसको पुलिस क्या करती है, खाली नोटिस दे देती है, बस मेरे को तो नोटिस मिल गई है, मेरे को पुलिस हाथ नहीं लगाएगी, उसका ये कहना है। तो उनके ये तमाम जो एफआईआर हो रहा है तुर्क गुलाम रसूल पर, उनके अलावा जो उनके साथी है इन्फ्लुएंसर है वो भी, तो ये लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, किस तरीके से वो क्या ये सब मिल करके आपको टारगेट कर रहे हैं या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का। और ये लोग यही चाहते हैं कि मैं अकेली हूँ तो मैं डर जाऊँ उन लोगों से, और ये लोग मुझे इस तरीके से ही ये बंदे का साथ दे रहे हैं। बल्कि ये इन लोगों के साथ मेरा कोई लुकआउट ही नहीं था, ये बंदे लोग इन लोगों के साथ मिलके मेरे साथ ये विरोध कर रहे हैं। तो ये थे रिजवाना, जिनका रिजवाना लाइफस्टाइल करके इंस्टाग्राम पर ये इन्फ्लुएंसर है, और इंस्टाग्राम के ज़रिए ये तमाम लोगों के साथ में कांटेक्ट में आकर के इन्होंने ऐसा जो है इनके साथ में फ्रॉड हो गया कि अब ये फ़िलहाल पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पुलिस से सिर्फ एफआईआर हो रहा है और पुलिस पूरी तरीके से गिरफ्तारी जैसा प्रोसेस नहीं कर रही है। अलग अलग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर है, जैसे कि 3 भाई खल्ला में है, एक चारकोप में है, एक बीकेसी पुलिस स्टेशन में है, और बांद्रा पुलिस में भी जो है आने वाले दिनों में एफआईआर हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं एफआईआर का सिलसिला लगातार चल रहा है, और 5 से ज़्यादा एफआईआर 6 महीनों के भीतर होना, ये कहीं ना कहीं पुलिस के रिकॉर्ड पर भी सवाल या निशान खड़ा करता है कि ऐसा लगातार अगर किसी पर आपराधिक रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आरोपी आगे जा कर के और भी लोगों को अपने धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। फिलहाल तुर्किश पब को लेकर ये सबसे बड़ा स्कैम था कि 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट के नाम पर रिजवाना जी के साथ में स्कैम किया गया, और उसके बाद उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी फर्जी आईडी बना करके उनके काफ़ी बुरी तरीके से जो है सोशल मीडिया की छवि को डैमेज किया जा रहा है। अब ये देखना है इस मामले पर मुंबई पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है और किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। मगर अभी भी रिजवाना जी को जो जान का खतरा है, उसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस से गुहार लगाई है कि सेफ्टी को लेकर जो
कोशिशें होती है पुलिस की तरफ से वो किया जाए। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ दृश्य मुंबई टीवी।